आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और जैसे कि हम 365 में हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ें और एस्पेक्ट्स जो हैं सोसाइटी की उसको कवर करते हैं, तो इसी तरह आज हम इस पे भी बात करेंगे। और मेंटल अगर हेल्थ की हम बात करें तो होता ये है अक्सर सरवत के आप लोग आपके सामने आपके मिलने जुलने वाले वैसे जहनी तौर पर ठीक लग रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी जहनी कैफियत क्या चल रही है ना वो खुद बता पाते हैं और ना आप उसको देख के जज कर पाते हैं। लेकिन जब उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि किस क्राइसिस से, जहनी दबाव से, तनाव से वो शख्स गुजर रहा है। तो ये जानने की बहुत जरूरत है कि हम पहले ही प्रीएम्प्ट करके उन लोगों से बातचीत करें। और तो हमने ये सोचा कि जरा इस पे बात करें, क्योंकि देखें ना, जब आपको फिजिकली कोई चीज़ कट करती है या आपकी बॉडी को हर्ट करती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ की कोई भी चीज़, आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, परेशानी हो, हम उसको अवॉइड करते हैं और इग्नोर करते हैं कि भाई ये ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जिन डॉक्टर ने आज हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर उबैद अहमद खानजादा न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुलशन में ये काम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, इतना बड़ा जो टैबू है मेंटल हेल्थ के लिए, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, जहनी सेहत, ठीक है। अब इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें देखनी होती है कि आपको एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर दिमागी सलाहियत क्या क्या है और जो भी आपके चैलेंजेस होते हैं उसको आप किस तरह निमट सकते हैं। हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं आपको अपने माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करना होता है। ये तमाम चीज़ें मिला के मेरी मेंटल हेल्थ कराती है, जिसको हम लोग सब कहते हैं जहनी सेहत, ठीक है। अब इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, मैं यहाँ पर बड़े अफसोस से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से अजला ऐसे हैं जहाँ पर कोई दिमाग के डॉक्टर मौजूद नहीं है। अब जब दिमाग के डॉक्टर मौजूद नहीं है तो उसमें आपको किस तरह बेहतर करना है। सबसे पहले आपको ये करना होता है कि एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करने का मैं बताता ज़रूर, यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से 2 केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन और एनकेफ्लिन, जो कि आपके कुदरती तौर पर आपके डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं, आपके अंदर पेन किलर होते हैं। वो जब भी तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हरकत में बरकत है। डेली आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। और यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि एक रिसर्च प्रूवन बात है, एक बहुत बड़ी मैंने रिसर्च पेपर भी पढ़ा, उसमें यही कहा गया है कि अगर आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे से लेके संडे तक आप स्टार्ट करें, 7 दिन होगा, 7 दिन में कम से कम आप रोज ये समझें कि पूरे 7 दिन के अंदर 120 मिनट की एक्सरसाइज करें तो आप 58% अपने आप को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और जो हाइपरटेंशन के मसलों से बचा सकते हैं। 58% टू मच, बिल्कुल टू मच हो। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, हमारे माशरे में, वैसे तो यूरोप में और आप वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ तो मेंटल हेल्थ बाकायदा लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और जाने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये है कि पहले रियलाइज़ करना, उस पेशेंट के लिए पहले रियलाइज़ करना कि उसको ज़रूरत है किसी डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की, ये तस्लीम करना मुश्किल है। ये जो आसपास के लोग होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी देखें, किसी को जज करें बॉडी लैंग्वेज से या उसके तासुरात क्या हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर यही पढ़ूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी दिमागी बीमारियां हैं उन सबको स्टिग्मा समझा जाता है। बिल्कुल पूरे खानदान में, पूरी फैमिली में। अगर दिमाग के डॉक्टर पास चले गए, अगर कोई लड़की चली गई तो उसका रिश्ता नहीं होगा, कोई लड़का चलेगा तो एक बार गए तो ये कि जैसे हाँ, क्या वो दिमागी दवाइयाँ पूरी जिंदगी चलेंगी। दूसरा, लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर एक मरतबा दिमाग की दवाई शुरू हो गई तो पूरी जिंदगी चलेगी। यहाँ मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ कि बहुत सी दिमागी बीमारी ऐसी हैं कि जिसमें 3 महीने, 9 महीने, 3 साल, 2 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। बहुत सी बीमारी ऐसी है। आपका ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। शुगर हो जाए, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। दिल का मसला हो जाए, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया हो जाए, पूरी जिंदगी दवाई खानी है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि दिमाग की कुछ बीमारी ऐसी, बहुत सी बीमारी ऐसी है कि आप काउंसलिंग करें, अच्छी उनको सहूलत प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठें, बात करें, वो थेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर आपको डिप्रेशन को हाईलाइट करता हूँ। डिप्रेशन के मरीज क्या होते हैं तो कहीं निकलते नहीं है, घर के अंदर बैठे हैं और सोने पर सुहागा के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी उनको घर पे बिठा देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। नहीं यार, ये तो पागल हो गया। आपको पता, पागल वर्ड कहना इज जो वो क्रिमिनल, एक क्राइम है किसी को पागल कहना। बाहर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम लोग इस बात को समझते हैं, नहीं यार वो पागल हो गया। डिप्रेशन की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है, यानी वो भी मेंटल हेल्थ के अंदर ही आता है, ठीक है, मेंटल डिजीज के अंदर। तो इसलिए मैं थोड़ा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। डिप्रेशन की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? थेरेपी, वर्क इज अ थेरेपी, वर्क इज अ वर्शिप। अपने काम को इबादत समझ के करो, अपने काम को थेरेपी समझ के करो। आप 9 to 5 जब काम करेंगे ना, आप उल्टी सीधी बातों में नहीं लगेंगे। जब उल्टी सीधी बातें दूर रहेंगे, आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो यहाँ लोगों को बताना चाहिए, मैं यही मैसेज देता हूँ इस डे के तौर पर, कि खुदाया दिमागी बीमारी को समझें,
उसको अपना जो वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने पेशेंट को कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवाई लो, और डॉक्टर को दिखाना कोई जोर नहीं है, इलाज कराना भी एक सुन्नत है। बिल्कुल। उबैद, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है यानी आप पागल हैं। मैं पिछले 5 साल से थेरेपी ले रही हूँ एंड आई लव इट एंड आई थिंक कि मैंने इतने सालों में अपनी ज़िंदगी के वो चीज़ें नहीं समझी हैं जो मैंने 5 सालों में अपने बारे में समझी हैं। तो थेरेपिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है और किस किस किस्म की थेरेपी हम ले सकते हैं? अच्छा देखिए, थेरेपी के बारे में बता चलूँ कि सबसे पहले तो जाना होता है दिमाग के डॉक्टर के पास। फिर वो डिसाइड करते हैं क्या इस पेशेंट को दिमाग का कौन सा मसला है, कौन सी बीमारी है, ये बीमारी दवाई से ठीक हो जाएगी या ये बीमारी थेरेपी से ठीक होगी, या बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दवाई प्लस थेरेपी दोनों करनी पड़ती हैं। अच्छा, थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब थेरेपी के लिए जाते हैं तो आप कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिन में तकरीबन, मैं एक नए रिसर्च पेपर के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है, कि दिन में तकरीबन आपको कम से कम 1 घंटे कन्वर्सेशन करनी है अपने फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदारों से, या किसी से भी। यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ी दे, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, वो हमारी शादी में ना, हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे, वो हमें फ़ोन नहीं करता, हम उसको फ़ोन नहीं करेंगे। जितनी कम्युनिकेशन आप करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव बातें, हमारे पे तो वो ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं, वो नहीं, पॉजिटिव बातें, आपका जो है ना तो डिप्रेशन और दिमागी बीमारी से दूर रहेंगे। बिल्कुल ज़ुहैब, बहुत ज़रूरी है कि हम बिज़ी रहें, और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि डिप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने कमरे में ही फिक्सेटेड रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हमारा यही मैसेज है कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर उबैद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस बहुत ज़रूरी पर्टिनेंट सब्जेक्ट पे बात की।